ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाड़ी सुनोइया जमो किसान भैया बहनी मन कर स्वागत है। और अग्नु भैया देखी भाई आज दिन हवे बीफे और बीफे दिन रौरे का भाई हमन सुनाथन तिला रौरे चटिक बता भाई देखा आजकल जो गोट करब ओकर अंतर्गत आज धान उत्पादन कर उन्नत विधि और साथ में अमृत सरोवर योजना कर गोट करबो और बढ़िया न करने के छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाबो। नया दौर में एगो हमारे किसान है जो एकदम समसामयिक जानकारी देही। अच्छा। और संगे संगे संदेश वाला सुनबो और मंडी भाव मौसम कर जानकारी आज का सवाल जवाब तो हो ही। तो देखिए बता रहा है अभी ये दे भाई धान फसल करने और धान उत्पादन हमार किसान भैया बहनी मन करे बर तैयार हैं और बहुत जन तो भी लगाए भी ढारी न है और शुरू करत है कुछ अगेती के ढारी न है कुछ पच अभी देखा। अच्छा ये थरहा करता है किसान भाई मन तो ज़्यादातर तो देखा आजकल ये हाइब्रिड का ज़माना है और किसान भाई मन बढ़िया हाइब्रिड कर जो धान लगाता है और अच्छा उत्पादन भी कमाता है। और गर्मी में देखा इधर तो बढ़िया जोताई करीन किसान भाई मला हम बता भी रहती कि भाई जो ग्रीष्मकालीन जोताई है ओला धेरे बगरा करा। और अगर गर्मी में जे किसान बढ़िया खेत ला जोते रहीस वो अभी पानी आई सही नहीं तो खुश के मारे एकदम खुशी आए और बढ़िया जोताई करके तैयार हो गई है। और कई को किसान मन देखा अगर जल्दी करी ना है तो 10 दिन 8 दिन करो उनका थरहार हो गई। बाकी देखिए धान उत्पादन कर विधि कर गोट करी देखिए किसान भैया बहनी मन तो जानते चाहें। बाकी देखिए पारंपरिक विधि कर अभी हम गोट करते रहें कि भाई बैला नागर हमर जांगर नहीं और खेत में जहाँ पानी आइस बरखा आइस तहाँ नागर बैला लेके आदमी जो है चले जाए लो बढ़िया। लेकिन यदि अर तो करत मारत बढ़िया खेत कर तैयारी करेल नहीं। हाँ भाई दिला हम पारंपरिक विधि कथन। दूसर विधि रौरे रोपाई नहीं। हाँ अभी कहता रहे रौरे कि थरहा लगाए ढारी न है तो थरहा जैसे लगाही तहाँ 10-15 दिन में तैयार हो जाही गाछी रोपाई विधि। तो ये भाई रोपाई विधि है सबसे बढ़िया मानल गई है। बाकी जेकर जेकर जैसन साधन रहे अभी तो देखा है हम कथी खुर्रा बोनी सबले पहले नहीं ये दे मानसून शुरू होल एको झिरका मारे पानी तो किसान भाई मन बढ़िया अच्छा जोते खेत ला बढ़िया एकदम धुरा धुरा कर देते और उमें दे सूखा धान बुन देते और पाटा मुरवा के छोड़ देते हैं। तो पहले यह करत रही में देखा उत्पादन थोड़ा सा कम होल खरपतवार ज़्यादा निकल रहा है तो किसान भाई उनक बकाए जाते हैं। ओकर बाद दूसरा विधि ये दे पलेवा वाला कि जेकर जगह दे आर्थिक तंगिया है चाहे खेत में ज़्यादा खरपतवार नहीं है तो किसान का करल कि अच्छा चिखला करके और ओकर बुनाई कर दे। लेकिन आखिरी जो और विधि बताएं रोपाई अभी तो दे सब जगह रोपाई शुरू होने वाला है। और मैं देखा खरपतवार नियंत्रण आसानी से होल उत्पादन बढ़िया होल और अपन हिसाब से आजकल तो जगह जो हाइब्रिड धान है ओकर दूरी भी अगर लगाना है एक गो लगाना है तो बिना रोपाई कर विधि बिना हर ओला यदि देखिए वैज्ञानिक विधि में सीरी विधि का लुक कथे नहीं। तो सीरी विधि का लुक अभी एक ही के नाम वैज्ञानिक विधि हवे इमें भाई एक अगर विशेषता कर गोट करी तो 8-12 दिन कर पौधा ला भी ओला लगा सकता है और एक पौधा प्रति स्थान में लगा सकता है। एक पौधा लगा हमन रोपा लगा था तो 2 3 ठेला लगा था। लेकिन सीरी विधि अगर बढ़िया एक तैयारी है तो एक पौधा ला भी लगा सकता है 25x25 सेंटीमीटर कर दूरी में भी रख सकता है ना। खेत कर पूरी तरह देखिए पानी भरिस भी है तो थोड़ा सा पानी ला कम करके आतर आतर करके भी ओकर हमन सिंचाई कर सकता है। भजन भी और बढ़िया बताता है कि भाई 25-25 सेंटीमीटर में लगाना है। बाकी ये देर और तो लगाव नहीं हम देखिए कि बनिहार बोला थी जहाँ कथी चला इधर रोपा लगावा वो तो जितना पायल उतना है खोजाइश कर कितनों कही कि एक गो लगाना है एक गो लगाना है कहाँ एक गो लगा ही 2-3 गो लगाए थे। लेकिन ओकर से नुकसान ये होल कि जब धान हर तेजी से बढ़ना शुरू होल तो घना हो जाए और घना होए के बाद ना यदि ओकर कंसा कम निकली ओकर बाली कम निकली तो नुकसान होल एकर से। तो आजकल देखा मशीन आएगी से रोपा लगाए वाला नहीं एकदम ठीक और पेडी
प्लांट कहते हैं, प्लांटर। तो बड़ा अच्छा है और एक गो पौधा ला ही निकाले ला, एक गो ला लगाए ला, दूरी भी निर्धारित रहे। तो कोशिश करें कि ये किसान भाई मुझे बढ़िया समतल खेत है, बड़े बड़े खेत है, वो मैंने दे मशीन का उपयोग करें तो एगो गाछी हरी निकल ही और लगी। तो ये अभी बढ़िया है। और सीरी विधि कर जो गोट करें ना, तो बड़ा अच्छा ये विधि है कि 12 दिन के अंदर वो पौधा ला निकालना है नर्सरी से और लगाए देना है, तब वो दे उत्पादन बढ़िया पाए। देखिए ये तक सुगर और गोट बात करत हन, तो मैं कहन कि गोट बात कर संगे संगे गीत गोविंद मन सुन लेते तन कैसन रही भाई बड़ा बढ़िया रहती राहु। तो भाई गीत गोविंद का अच्छा रिझार है तो सुनल जाए। हाँ लगी सुनी, एगो गईन है गुलाब सिंह पैकरा, बड़ा सुघर गीत है, तो ये गीत ला सुनत है, लगे दो। भेंट होही कारे मुर्द हाथी झैला तरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोर मोर गोट होही कारे मुर्दवानी लैला तरिया के पारे सुघर भेंट होही। होही कारे मुर्दवानी लैला तरिया के पारे सुघर गोट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मुर्दवानी लैला तरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोरैया फूले है छतना ए मोर दीवानी कते के मयादार। रुग बुग तोरैया फूले है छतनार ए मोर दीवानी कते के मयादार, कते के मयादार। भेंट होही कारे मोर दीवानी लैला तरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मोर जवारा गुइया तरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मोर जवारा गुइया
दरिया के पारे सुघर भेंट हुई तोर मोर भेंट होही कारे मोर दीवानी नैला दरिया के पारे सुघर भेंट हुई तोर मोर भेंट होही कारे मोर दीवानी नैला दरिया के पारे सुघर भेंट हुई सुघर गोट होही कारे मोर दीवानी नैला दरिया के पारे सुघर गोट होही। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो देखिए तो रही संदेश और संदेश ले पहले रौरे बड़ सुघरे दे गोइटला सुनैन और गीत लगल सुनवैन। हाँ भाई गीत तो देखा बड़ा बढ़िया रही गुलाब सिंह पैकरा उनकर संगता मनकर गाल। अब जे देखा कहत रहे ना कि ये नया दौर का समय आएगी। नया दौर कहे का मतलब है कि अभी का नवा जो नवाचार चलता है खेती में, नवा नवा चीज़ सामने आता है और किसान मनोला अजमात भी हैं और सफलता भी प्राप्त करता है। तो बढ़िया गोइठ हुई सा है एगो करजी कर किसान है शिव प्रताप प्रजापति और बढ़िया खेती पाती करते हैं और इनकर से गोठ हुई से कि भी धान कर नर्सरी तैयार करे पर का सावधानी बरतना चाहिए। कई वो किसान में करा देखब नहीं कि धान ला फुलाते तहाँ जर जाए नहीं ओकर जड़ नहीं निकले, अंकुरित नहीं हुए। तो अभी बढ़िया समय है किसान भाई मन नर्सरी तैयार करते हैं धान कर, तो सुनल जाएगा तो लगी दे सुनी। किसान भाइयों देखा आज हमन आए ही अंबिकापुर से लगल एगो गांव है करजी और एक करजी ला खेती बर जानल जाए और यहाँ खेती कर कई गो नवाचार भी होते हैं जिला न सिर्फ सरगुजा संभाग कर किसान जानता है बल्कि कई गो पड़ोसी राज्य तक यहाँ कर जो खेती कर नवाचार है पहुँची सा है। तो ये जगह किसान मन भी बड़ा जागरूक है। हम देखा थे कि धान कर कैसे थरहा करते हैं। इस समय किसान भाई मन धान कर थरहा करे में पूरा ताकत झोंकी ना है, लेकिन कई बार ऐसा होल कि धान का थरहा करते हैं लेकिन वह कभी जल जाए, कभी गर्म हो जाए, कभी अंकुरण नहीं होल, खेत में ओके बुआई करते हैं तो जाम्बे नहीं करे। तो ये समस्या किसान जग बहुत ज्वलंत समस्या है। तो हम देखा थे कि एगो एक जानकार किसान है, राउर अपन नाम ला बताइए। मेरा नाम है शिव प्रसाद प्रजापति, मैं करजी के रहे वाला हूँ। शिव प्रसाद प्रजापति देखा आज तुम्हारे खेत में ला देख के बड़ा बढ़िया लगता है। राउर ये बताइए कि किसान भाई मन कहाँ जो गलती करते हैं धान का थरहा करे में। तो किसान मन का है कि देखा आजकल बहुत मौसम गर्म है और धान के थरहा करते हैं ओला मन पथिया में डाल देते हैं और पैरा ठेल देते हैं, उनमें से जरिया जो है अंकुरित जो आता है उसमें वो खराब हो जाता है ना। तो हमन सिंपल से एगो उपाय रखे ही कि सूती के बोरा रहेल, वो सूती के बोरा में बिछाए लेहन और धान ला में 24 घंटा पानी बोथे के बाद वही बोरा में हमन रखथन है ना। ऊपर से एक ठे बोरा औ पे ढकना है, ढकने के बाद ऊपर से पानी छिटना है बोरा में बढ़िया से, अच्छा कि वो जहाँ फूल जाए बढ़िया और बढ़िया पानी और जरिया अच्छा से में आ जाए और जरिया। तो हम देखते कि तापमान हर तो अभी देखा ठीक है ठाक है, अंकुरण निकले लायक बढ़िया है। बाकी किसान भाई मन कई बार धान ला फुलाए देते हैं और बाद निकाल के 2 दिन तक ये बोरा में फट्टी में ढाँप दें, प्लास्टिक बोरा में ढाँप दें, उनमें पखना ला भी दबाई देते हैं। तो एकर से का नुकसान हो? ओकर से बहुत नुकसान है, ओकर से बहुत नुकसान है। धान बहुत गर्म हो जाए, एक बाद अंकुरित जो आयल और मुरझा जाए वहाँ पे ना, गुमहर जाए जेके बोलते हैं गुमहर जाए और ज़्यादा पैरा दबा देते हैं, प्लास्टिक बोरा में कर देते हैं, पखना ढीला ठेल देते हैं, वो सही नहीं है। तो हमन का अंकुरण करे के बाद ही
ओला लगाए सकत ही कि मले अगर 12 घंटा फुलाए देहन तो ओकर बाद भी हम थरहा कर सकत ही? नहीं, जो चोपी थरा करते हैं, जो धुरिया थरा करते हैं, वो 12 घंटा फुलाए के खेत में बुन सकते हैं आदमी मन, है ना। लेकिन अगर अच्छा करना है तो ओके 24 घंटा पानी में डुबाना है। 24 घंटा के बाद ओके निकाल के वो बोरा में रखना है 24 घंटा तक फिर से, तो ओकर से बढ़िया जरिया जाए। तो हम देखते कि जैसे हाइब्रिड धान है, जो पारंपरिक धान है, जीरा फूल है, बिस्निया है, और भी जो हमन के सुगंधित किस्म के धान रहीस, ओकर थरहा करे में, ओकर अंकुरण तैयार करे में और हाइब्रिड का तैयार करे में, दोनों में का फर्क रहा महसूस करें? तो उमें का है कि वो पुराना धान है, पुराना जमाना का धान है, वो धान थोड़ा सा मोटा रहेल और मजबूत रहेल वो धान हर। अभी हाइब्रिड धान है, हाइब्रिड में ज़्यादा ये नहीं संभाल पाई है धान। एक अच्छे से पानी में बढ़िया डुबोए के और बोरा में ढाँक के करे से सबसे बढ़िया रहे हर। पहले ज़माना में लोग रहते रहें कि पथिया मोरा में ठेल देते रहें, पैरा गवार में डाल देते रहें तो जरिए हो रहा जाते रही। लेकिन अब गर्मी मौसम चेंज होगी से एक वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ जाती धान में। किसान भाई मन कैसे वो करें? जैसे मान लो अभी जीरा फूल भी लगाते हैं किसान भाई मन, तो जीरा फूल ला कितना देर तक पानी में भिगाएं और कितना दिन ओला दबाए के रखें? वही 24 घंटा पानी में डुबोना है जीरा फूल अभी। और वो जैसे कि बोरा में करते हैं, ऊपर अंदर नहीं भरना है, बोरा के ऊपर अंदर में, बोरा के ऊपर से रखना है, ऊपर से बोरा ढक देना है वहाँ। बोरा के ऊपर ही धान लगा? बोरा के ऊपर ही धान रखना है और ऊपर से ढक देना? ढक देना है और पानी में छींचना है पानी। तो 24 घंटा में अंकुरण हो जाएगी? जी, 24 घंटा में अंकुर हो जाएगी धान। और हाइब्रिड में का विधि करता? हाइब्रिड में वही सेम विधि है, वही सेम विधि हाइब्रिड में भी है। तो जरिया नहीं आई से कही के 2 दिन तक ओला ढापे नहीं रखना है? नहीं नहीं नहीं, वो आज जरिया, आराम जरिया आ जाए में। कोई कोई धान भाई मुश्किल से कहीं खराब हो जाता है, उसको नहीं कहेंगे, वो आ जाता है कहीं कहीं। और बुने के का तरीका है? अगर हम देखब कि जैसे जरिया हो गई ओकर बाद हम खेत ला पलेवा करती, तो कई बार देखती कि खेत ला पलेवा करे ही तो में ज़्यादा कीचड़ है और तुरंत बुनाई कर दें तो बहुत सारा जो धान है वो नीचे चल जाएगा, तो ओकर से भी कुछ नुकसान होगा? ना, ओकर से बहुत नुकसान हो धान ओकर से। तो एकर पर का करना चाहिए? ओकर से खेत ला थोड़ा सा आदमी चिखला के जमे दे, बढ़िया बन जाए। एक टाइम बुनने छीटा कर दे है, सुबह टाइम जोत के खेत तैयार कर ले है, एक टाइम खाना उना खा के हमें आराम से जाए को छीटा मार दे होला। बुने के भी तरीका देखी तो अगर हम कोयला कही दें कि चल भाई थरा कर दे, तो वो लेच के अच्छा बुनेल और जहाँ बुनल है वो फिर से गोड़ वाला घुसा देल, तो एकर में का सावधानी बरता है? उससे नुकसान हो जाता है, जरिया कहीं मिट्टी में घुस जाता है, वो जरिया जहाँ रहता है वो एक कति से बुनत आना चाहिए? एक कति बुनत आना चाहिए एक तरफ से, और बढ़िया सो के चिखला बढ़िया बराबर कर ले है, पानी निकाल ले है, निकासी बना ले है नाली करके, एक बार प्रेम सोला आराम से करे। कितना दिन में तैयार हो जाए गाछी? तो 18-20 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। कोई भी हाइब्रिड रहे चाहे पारंपरिक? हाँ, पारंपरिक है। 20 दिन के अंदर में गाछी उखड़ना शुरू कर देना चाहिए। हम देखते कि कई बार जीरा फूल का जो थरहा है वह जामेल तो देखा बढ़िया, लेकिन ओला कई बार किसान भाई मन घना लगा देते हैं, तो घना लगाए से का नुकसान हो? घना ननाक से उसका पैदा तो कम हो जाता है, ज़्यादा गाछी हो जाता है, वहाँ पे घना हो जाता है और बाली ढंग से नहीं करता है। तो थोड़ा सा उसको गैप कराना चाहिए, लगभग 4-5 इंची देना चाहिए गैप में, उस हिसाब से उसको लगाना चाहिए रोपा को। अभी और का खेती करे ही धान के अलावा? अभी थोड़ा सा हम लगाए हैं, मिर्च लगाया हूँ मैं और टमाटर, वो वाला है अपना ग्राफ्टिंग वाला टमाटर है, राकेश भी यहाँ से लिया हूँ करजी फार्म से, उसको अभी लगाया हूँ मैं। कितना में लगाया है? वो है 50 डिस में लगाया हूँ। तो और धान के खेती के संगे संगे सब्जी कर खेती भी करता? धान के साथ साथ सब्जी भी कर रहा हूँ मैं। धान में का भी लगाया है? धान में लगाया हूँ कोमल लगाया हूँ मैं, अभी कोमल धान लगाया हूँ 10 किलो का, और थोड़ा सा कोमल लगाया हूँ। और कंपनी वाले मेरे को दिए हैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं पान का, पान धान दिए हैं, डेमो दिए हैं मेरे को, तो उस डेमो को मैं लगाया हूँ। और पारंपरिक धान मतलब लगाती कि नहीं? पारंपरिक धान में तो अभी नहीं लगा रहे हैं, हम दादा बाबू लगाते थे, अभी हमारे पास धान नहीं है घर में, तो सब दुकान से खरीद के लगाते हैं धान को। तो देखा हाइब्रिड है तो बढ़िया पैदावार देहल, बढ़िया गछरी भी फेंकेल और बाली भी बढ़िया फूटेल। बाकी हमन कर जो पारंपरिक धान है दादी पुरखा ले हमन राखे ही, चाहे जीरा फूल चाहे बिस्नी, एमन कर सुगंध ला तो भाई जानत है, एकर स्वाद ला दुनिया जानत है, तो राउर मन नहीं सोचता कि एला भी बचाना चाहिए? हाँ, बचाना चाहिए, लेकिन अब नहीं बचाए दादा बाबा लोग हमारे, है ना। तो अभी जो चल रहा है, दुकान से धान खरीद के हम लगा रहे हैं, उसी में चल रहा है। तो राउर तो प्रगतिशील किसान है, तो राउर नहीं विचार करता कि ये सुगंधित धान ला भी संरक्षित कर? थोड़ा सा रखे हैं मेरे पापा, धान को रखे हैं, जीरा फूल वगैरह कमाते हैं अपने खाने के लिए, उसी में चलता है हमारा। तो राउर का देखें इतना दिन में खेती करत ही, तो एक तो हम देखें कि पारंपरिक धान मन रहीन, जीरा फूल बिस्नी होगी, सो एक समय छिनमौरी लगात रहें, झुनी परास लगात रहें,
कई तरह के धान रहीस, श्याम जीरा मन ल लगाएं तो ओकर जो स्वाद रहीस, ओकर गुणवत्ता रहीस, ओला हाइब्रिड हर तो नहीं सकत है। कितनो बारीक भी आ जाते, पतला धान आ जाते हाइब्रिड कर, लेकिन ओला हमन कर जो पुरातन धान रहीन, पारंपरिक धान रहीन, उमर के बराबरी तो करे नहीं सकता है, भले उत्पादन ज़्यादा होते। और का सोचती बारे में? हाँ, तो वो धान मिठास धान है, वो खाने से अच्छा लगता है वो धान। हाइब्रिड में उतना स्वाद नहीं है खाने में, हाइब्रिड नहीं खाते हैं कि अब पुराने धान को लोग बहुत कम आजकल यूज कर रहे हैं, है ना। नया धान है हाइब्रिड, जब से हाइब्रिड धान आ गया है तब तक सोसाइटी में सब बेच देते हैं पैसा के चक्कर में, है ना। उसमें पैदा भी ज़्यादा बढ़ जाता है और लोकल धान में पैदा कम आता है। फिर भी संरक्षित हमला करना चाहिए। हाँ, फिर सुरक्षित रखना चाहिए धान हम लोगों को। आखिरी सवाल राउर से ये करता हूँ मैं कि अभी किसान भाई मन 1 महीना पहले हाइब्रिड धान कर बिहन खरीदिन, और मैं देखें कि शहर कर एगो रोड दुकान में और किसान मन ला धान का थरहा का तरीका बतात रहा, वो जगह पूरा अंकुरण करके धान रखे रहा और बतात भी रहा कि कैसे ला ढापना है, कैसे तोपना है, कैसे फुलाना है। तो किसान भाई मन ला का लगी राउर कर बात ला मानी न मन? बहुत लोग तो मेरे बात को मान गए हैं, वो अच्छे से जैसे हम बताए हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिला है। वो अच्छा रिजल्ट मिला। कोई कोई नहीं जानते हैं, जिसको बोरा में भर के प्लास्टिक के बोरा में डाल देते हैं, पैरा में ठेल दबा देते हैं, या तो मोरा पथिया में डाल देते हैं, उसमें पत्थला ठेल देते हैं, उसका जड़ से खराब हो जाता है ना। तो अभी थोड़ा सा लेट होते हैं किसान भाई मन, अभी बकाई नहीं, बढ़िया मानसून अभी नहीं गिरी से चिखला नहीं कर पाते हैं, तो सूखा पद्धति से भी धान का थरहा कर सकते हैं का? सूखा पद्धति से धान कर रहे हैं, बहुत अच्छा धान उसमें हो रहा है सूखा पद्धति से। कौन हिसाब से कर सकते हैं? वो धान को क्या करते हैं कि खेत को तैयार करते हैं अपन, है ना, और सुबह रात भर पानी को डालते हैं, डुबा धान को डुबा देते हैं रात भर पानी में, और सुबह उस खेत को तैयार करके उसी धान को छिड़ देते हैं खेत में। वो जर्मिनेशन बढ़िया से आ रहा है अभी। तो देखा राउर खुद भी करत ही, राउर बढ़िया धान का अंकुरण करें, राउर धान का रोपा लगा धारें, धान का रोपाई अभी भी करवा थी, और सब ला बारीकी से समझत ही। और राउर बहुत सारा किसान मन ला सरगुजा संभाग के बतात भी ही कि कैसे धान का थरहा करना है, कैसे लगाना है। राउर कर गाँव में आए, राउर से गोड़ बात हुई, राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ भजन भैया, देखा ये संदेश ला सुने न, ओकर से पहले जो किसान रहीन करजी कर शिव प्रसाद प्रजापति बढ़िया ने बताइन कि भाई धान के नर्सरी लगाए में का सावधानी बरतें और कैसे धान के नर्सरी तैयार करें कि पूरा जो 100% धान अंकुरित हो और ओकर नर्सरी तैयार हो जाए। बाकी मैं कहत रहन, देखिए एक गोएट रहीस वही अमृत सरोवर योजना जो है, हम कही नहीं, भारत सरकार एक बहुत अच्छा यदि योजना हवे और 24 अप्रैल 2022 ले शुरू करल गई रही। एकर जो लक्ष्य कर गोएट करी तो 75 तालाब का निर्माण करना है और 75,000 अमृत सरोवर का निर्माण करना रही, और में काम भी हो जाए। तो जल संरक्षण कर गोएट करथन, पानी बचाव कर गोएट करथन। तो एक बड़ सुगर यही है कि अभी कर समय में हमन जो भी हमार तालाब है, ढूढ़ी है, कुआं है, वहाँ हमन पानी ला बचा सके। बड़ा बढ़िया योजना है भजन भैया। देखा जो हमन कर भी अगर उत्तर छत्तीसगढ़ में देखी तो बहुत सारा जो तालाब कर
चुनाव करल गई कि कौन कौन तालाब ला ये सरोवर योजना में लेना है, तो जे तालाब ला लेहल गई ओकर दिन फिर गई, और वो तालाब मन का सुंदरीकरण होगी, सो तालाब मन का जो साफ सफाई होगी, सो तालाब मन के जो मुड़ा मन फूटे रही सो वाला बांधल गई, और अब देव तालाब मन बढ़िया होगी नहीं, और बरसात का पानी भर ही नहीं तो चकाचक हो जाए। बिल्कुल, और चकाचक के साथ साथ एक आघू देखी प्रभाव बढ़िया देखे बर मिली, काबर कि भूजल स्तर घलोक बाढ़ ही नहीं, और सिंचाई बर हमन ला पानी बर इते उते नहीं भटके पड़ी, और अगर हमन मछली पालन करना चाहते हैं तो ओकर बर तो सोने पे सुहागा। हाँ भाई, अभी समय भी है मछली पालन कर, और ये समय तो किसान भाई जीवन कर जग बढ़िया तालाब है और बढ़िया तालाब है, वहाँ सामूहिक रूप से भी मछली पालन कर सकता है। तो ये तो रही भाई, देखिए अब अमृत सरोवर योजना कर गोएट, बाकी मैं कहत रहन कि मंडी भाव लगा लोग बता देते हैं। तो गेहूँ 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर जो है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, चना रहीस 8,500 रुपये प्रति क्विंटल, और मक्का कर गोएट करी तो यह रहीस 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ, और मौसम का जानकारी नहीं भी दे दूँ तो आजकल जो न्यूनतम तापमान रही वह रही 24 डिग्री, अधिकतम रही 28 डिग्री, और कल जो अधिकतम तापमान रही वह रही 27 डिग्री, और न्यूनतम रही 23 डिग्री रहकर संभावना है। और आज कर सवाल कर गोएट करी तो ओकर ले पहले देखिए पाछू बिफे दिन हमन पूछ रहन कि मक्का में लगे वाला रोग कर नाम ला बताना रहीस, तो ओकर जवाब है कि भाई तना गलन रोग, पत्ता झुलसा रोग, और ये दाना सड़न रोग और मोजेक रोग होते हैं। तो ये कर जवाब लगल कुलिक भेजिन है ग्राम वंदना ले लहरू राम पैकरा, उमेश पैकरा और कर संहिता मन। देखा बढ़िया। और आज कर सवाल ला पूछी कि भाई धान कर हम गोएट करें कि कैसे उत्पादन करना है, कैसे आधुनिक तरीका से उत्पादन कौन कौन विधि है, तो वही विधि ला पूछे हैं कि भाई धान उत्पादन कर कोई 2 प्रमुख विधि का नाम ला लिख के भेजें। तो भाई आज लिखें और ये पोस्ट कार्ड में कही, और आज कर दिनांक ला डाल दें, और आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27497001 में पता में भेजें, और चिट्ठी हर एक सप्ताह में भेटाई जाए तो अगले गुरुवार के शामिल करो। हाँ, तो देखिए भाई ये तो रहीस कही कि आज कर सवाल, बाकी जाते जवाती में कहत रहन रौरे भाई अभी मौसम कर आधारित जानकारी दे देते हैं। हाँ भाई, देखो मौसम आधारित कृषि परामर्श कर गोएट करी नहीं, तो अभी तो एक ही गो गोएटा है कि धान का थरहा जल्दी से जल्दी करें नहीं, और जेमन का थरहा तैयार होगी से बढ़िया बता रहा है, पानी अभी गिरता है, तुरंत पलेवा करें और धान ला लगवा दें। बाद में देखा सब कर तैयार हो जाए नहीं तो पछुआए जाए, काबर कि ये बनिहार मन से लगवाते हैं तो 2 जन ओकर जग तो आगू जो खेती करी न है तेमन झीन जो है कि 21 दिन हुई तब दे गाछी ला ओकर 15 दिन कर भी गाछी है बढ़िया बता रहा है, पानी भरी सा खेत में तो ला उखाड़ना शुरू करें, लगाना शुरू कर दें। जितना समय ला पकड़ के चल ही कही उतने सुगर हमार फसल हर होई, और फसल हर लहलहाई तो हमर जीव हर लहलहाई। हाँ भाई, और जीव लहलहाई तब होई दे आर्थिक लाभ घलुक होई जरूर। तो अब देखिए अब एक साथ में कहते रहन कि किसान वाड़ी ले विदा लेहल जाए। चला चलिए। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।